प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और उसका एक बिंदु है ब्रिटेन की अजीब दास्तान। आज ब्रिटेन के विषय में हम लोगों को पढ़ना है कि ब्रिटेन में जो है आपको राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, इसके विषय में हम आप लोगों को आज बताएंगे। देखिए, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद के विकास का इतिहास जो है शेष यूरोप के अन्य भागों से अलग है। यूरोप के स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और फ्रांस आदि देशों में राष्ट्रवाद का जो उत्थान था वह अनेक उथल पुथल और क्रांति से हुआ था, लेकिन ब्रिटेन का जो राष्ट्रवाद था वह अचानक, यानी आप कहिए कि ब्रिटेन जो है यह एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण जो है अचानक हुआ है, कोई उथल पुथल या क्रांति का यह परिणाम नहीं था। एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया का यह नतीजा था कि यह बहुत लंबे समय तक चला और उसी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया के कारण इसका राष्ट्रवाद का जो है उदय हुआ। देखिए, 18वीं सदी के पहले ब्रिटेन राष्ट्र था ही नहीं, लेकिन ब्रिटेन द्वीप समूह में रहने वाले लोगों जैसे अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश, इन लोगों की मुख्य पहचान जो है निर्जातीय थी। निर्जातीय क्या कहलाता है? निर्जातीय का मतलब होता है एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसी को निर्जातीय कहा जाता था। इन सभी जातीय समूहों की अपनी संस्कृति, अपनी राजनीतिक परंपरा थी। अपनी संस्कृति, अपनी राजनीतिक परंपरा से ये सभी जाने जाते थे। जैसे जैसे अंग्रेजी राष्ट्र का धन दौलत, अहमियत, सत्ता में वृद्धि हुआ, वैसे वैसे यह द्वीप समूह जो है अन्य राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार बढ़ाने लगा और बढ़ाते ही नहीं लगा, उसमें उससे सफलता भी हासिल हुई। एक लंबे समय के टकराव और संघर्ष के बाद अंग्रेजी संसद ने 1688 ईस्वी में राजतंत्र से ताकत को छीन ली थी। राजतंत्र के हाथों में जो शक्ति थी, उस शक्ति को संसद छीनी। अंग्रेजी संसद के इस माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ और इस राष्ट्र के निर्माण में इंग्लैंड जो था उसके केंद्र बिंदु में था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 से में बना था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। माने एक्ट ऑफ यूनियन जो 1707 में बना, इसी के माध्यम से किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना शक्ति को कायम किया, उस पर शक्ति को जमाए रखा। इसके बाद में ब्रिटेन संसद में अंग्रेजी सदस्यों का हमेशा हमेशा के लिए अपना दबदबा बना रहा, अपनी शक्ति बनी रही उसकी। एक ब्रिटेन, एक ब्रितानी पहचान के विकास का मतलब ये हुआ था कि स्कॉटलैंड की जो संस्कृति थी, उनकी जो राजनीतिक संस्था थी, उस संस्कृति और राजनीतिक संस्था को
योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो निवासी थे, जिनको कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को बताने का प्रयास किया, ज़बरदस्ती से दमन का उनको सामना करना पड़ा, उनको दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गेलिक भाषा बोलने, अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी कि अपनी भाषा नहीं बोल सकते, अपनी पोशाक नहीं पहन सकते हैं। बहुत सारे लोगों को अपना देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। बहुत सारे लोग अपना देश छोड़ करके चले भी गए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ है। वह देश भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुट में बटा हुआ था, यानी क्रिश्चियन जो थे वो दो गुट में बट गए थे। एक गुट था कैथोलिक का और दूसरा गुट था प्रोटेस्टेंट, और ये दोनों धार्मिक गुट आपस में बटे। अंग्रेज जो थे आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म जो मानने वाले कैथोलिक बहुसंख्यक पर अपना प्रभुत्व, अपनी शक्ति बढ़ाने में इनको सहायता मिलती थी उनसे। जो ब्रिटेन का प्रभाव था उसके विरुद्ध में कैथोलिक विद्रोहियों को बड़ी ही निर्ममतापूर्वक कुचला गया, दबाया गया। वुल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन जो 1798 ईस्वी में हुआ था, इसकी अगुवाई में, इसकी देखरेख में जो असफल विद्रोह हुए थे, उसके बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक शक्ति से यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिस पर अंग्रेजी संस्कृति हावी होकर अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह ब्रितानी झंडा जो यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव ओवर नोबल किंग जो वहाँ का राष्ट्रीय गान था, को खूब बढ़ावा दिया गया, उसे गाया गया हर जगह पर। और पुराने जो राष्ट्र थे इस संघ में सहयोगी के रूप में मात्र बन करके रह गए। इस प्रकार से इस ब्रिटेन की दास्तान कुछ यूरोपीय अन्य देशों से अलग रहा, कुछ भिन्न रहा। आज के लिए इतना ही समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।